नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड जो 5th वीडियो है लेके आए हैं। 4 वीडियो आ चुके हैं और ये हमारा 5वां वीडियो है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सके। और शुरू करते हैं हम आज का अपना 5th नंबर का इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड वीडियो। तो इसमें पहला हमारा चैप्टर जो आता है, इसमें तीसरा नंबर का चैप्टर है टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, कंपोजिशन एंड ग्रामर। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इसमें पोएट्री बताई गई है। तो पोएट्री इज दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर गेटिंग प्लेजर। इसमें प्लेजर शब्द का यूज किया गया है एंड एंजॉयमेंट, मतलब जिससे हमें आनंद हो और एंजॉयमेंट हो, उसे पोएट्री कहते हैं। तो पोएट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटीफुल होती है और ए जॉय फॉर एवर होता है। हिंदी में इसे पद्य कहा जाता है, इंग्लिश में पोएट्री कहा जाता है। तो पोएट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ थॉट्स एंड ब्यूटी ऑफ फॉर्म, मूड एंड फीलिंग, क्योंकि इसमें रिद्म होता है। इसमें जो एक तरीके का रिद्म आता है, रिद्म से ही पोएट्री बनती है। नहीं तो यदि आप लेख लिख देंगे तो उसे गद्य हो जाता है, यानी कि प्रोज। तो प्रोज एंड पोएट्री के नाम से आता है। तो पोएट्री जो है एक तरीके का रिदमिक टाइप का एक होता है, तो इसमें ब्यूटीफुल आता है, ब्यूटी निकल के आती है। हर कोई पोएट नहीं बन सकता है। इसी तरह से टीचिंग ऑफ पोएट्री लीड्स टू एन all round development of the whole personality of pupils, particularly the emotional, imaginative, intellectual, aesthetic and intuitive sides। इस टाइप से देखा जाता है क्योंकि इसमें जो पोएट होता है वो हर तरीके के इंटेलेक्चुअल को और इस तरीके की चीज़ों को अपनी पोएट्री में डालता है, ताकि पोएट्री का ज़्यादा असर भी होता है क्योंकि ये ज़्यादातर भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करती है। शरीर के मन को तो प्रभावित छू लेती है, उसी को पोएट्री बोलते हैं। दिमाग को तो छूती ही छूती है, लेकिन मन तक चली जाती है और इस पोएट्री का बहुत ज़्यादा गहराई से असर भी होता है, इसलिए इसको पोएट्री बोला जाता है और ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। इट इज़ अ म्यूजिकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक म्यूजिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है। यदि आपकी पकड़ नहीं है तो आप पोएट नहीं बन सकते हैं। विषय में, लैंग्वेज में आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप पोएट बन सकते हैं, क्योंकि हर शब्द का किस जगह पे कितना सटीक यूज़ करना है, एप्रोप्रिएट यूज़ करना है, उसी से पोएट्री जो है वो पावरफुल होती है। अब डेफिनेशन ऑफ पोएट्री कई लोगों के जो वर्ड्स में इसमें दे रखे हैं हम लोगों ने, आप इसको भी अपने उसमें लगा सकते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और हमारे गिल फिलेन ने बोला है, पोएट्री इज ट्रुथ ड्वेलिंग इन ब्यूटी। हमारे विलियम हैजलिट ने बोला है, ऑल दैट इज वर्ड रिमेम्बरिंग ऑफ लाइफ इज द पोएट्री ऑफ इट। ई एलन साहब थे, उन्होंने बोला है, द रिथमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट। मिल्टन ने बोला है, पोएट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड पैशनेट। तो मिल्टन बहुत फेमस रहे हैं। फिर हमारे मैथ्यू हैं, मैथ्यू ने बोला है, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। शैली ने कहा है, पोएट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। तो हर एक की अपनी अपनी विचारधारा पोएट्री के प्रति रही है, तो पोएट्री को अपने अपने फ्लो में बनाया गया है। अब हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। तो इट इज़ अ म्यूजिकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। फिर है, पोएट्री इज द थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ एंड आइडियाज, थॉटफुल थॉट एंड इमोशंस, यानी सब कुछ होता है। फिर है, इट इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट्स इन बेस्ट वर्ड्स। फिर पोएट्री इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशंस ऑफ फॉर एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, थॉट ऑफ इमोशंस। फिर है, पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। तो हर एक आदमी का अपना अपना जो भी एस्पेक्ट है वो पोएट्री को लेके हमने इसमें पॉइंट वाइज बना दिया है। 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, रिद्म होती है, इमोशंस होते हैं, इमेजिनेशन होते हैं। फिर कहता है कि सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड इंकरेजमेंट होता है। फिर एक ये सोल ऑफ लिटरेचर है, ऐसा बोला गया है कि सोल ऑफ लिटरेचर यानी लिटरेचर की आत्मा है। फिर कहा गया है, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एस्थेटिक सेंस ऑफ एंड प्लेजर्स इन स्टूडेंट्स।
यानी एस्थेटिक सेंस डेवलप करती है और प्लेजर उत्पन्न करती है स्टूडेंट्स के अंदर। फिर है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन पावर डेवलप करती है। फिर एजुकेटिंग द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स करती है। फिर क्रिएटिंग लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। फिर कहते हैं कि पोएट्री इज सिंपल सेंसुअस एंड एप्रिसिएशन ऑफ लाइफ। फिर है कि पोएट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ। इसमें होता क्या है कि आदमी जब तक अपने दैनिक जो उसके बोलचाल है उसमें यदि लैंग्वेज को यूज़ करता है, इसका मतलब वो उस लैंग्वेज से बुरी तरह से प्रभावित है। बुरी तरह से क्या कहेंगे, प्रभावशाली रूप से प्रभावित है। ये एक अच्छे सेंस में है कि वो लैंग्वेज उसके लिए बहुत ही अब उसकी विचारधारा और उसके दैनिक जीवन में यूज़ होने लग गई है। तो पोएट्री के कुछ पोएम्स जो होती हैं वो हमेशा ही याद रहती हैं और उसे हम कभी कभी अपने दैनिक मुहावरों के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। फिर हमारा आता है कि जनरल एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, मतलब उसका एम क्या होना चाहिए। उसका एम होना चाहिए कि टू इनेबल पीपल्स टू अप्रिशिएट द पोएम। फिर इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिथम, मतलब हमें पोएट्री को याद कराना पड़ता है। हर जो कविता और पोएट्री है, पद्य है, वो सब रटने चाहिए। तो टीचर भी रटाता है ये सब चीज़ें, इसीलिए रटाई जाती हैं। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय रिसाइटेशन ऑफ द पोएम, बोलने के तरीके से उसको एंजॉय करता है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन ऑफ पोएट कॉन्टेन्ड इन द पोएम। कभी कभी बहुत गहराई से भी कही जाती है पोएम। इसी तरह से कहा जाता है, बिहारी एक कवि हुए हैं तो कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे पर गाओ करे गंभीर। इस तरीके की जो पद्य शैली होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। वो इतने छोटे से सेंस में ही उन्होंने कितना कुछ कह डाला। तो ये पोएट्री यानी कविताओं की एक तरीके से ब्यूटी है। फिर है कि टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश पोएट्री एमंग द स्टूडेंट्स, उनमें लव पैदा होता है। उसमें टू डेवलप द स्टूडेंट्स एस्थेटिक सेंस, टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप ए टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग, टू ट्रेन द इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स। फिर है कि हमारा टू डेवलप इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। इन द वर्ड्स ऑफ ईस्टमैन, अब ईस्टमैन का एक वर्ड हमने लिखा है इसके अंदर, सम्मिलित किया है, टू लीव द चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम प्ले, फ्रॉम एब्जॉर्प्शन और फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी। यानी कि हमारी लाइफ में जितना भी कुछ होता है सब कुछ हमारे विचारों से संबंधित होता है। कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। और जो सही समय पे सही डिसीजन ले लेते हैं वो बाद में उनको पता चलता है कि उन्होंने सही किया है, तो यही सफलता होती है। तो ये जो डिसीजन है वो उनके विचारों से आता है। विचार मस्तिष्क में पैदा होते हैं और मस्तिष्क जो पुष्ट होता है वो इन्हीं कविताओं और साहित्यों से होता है, अच्छे साहित्यों से। तो इस तरीके से आप देखते हैं किस चीज़ का कितना गहरा संबंध हो जाता है लाइफ में। फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग पोएम, उसका एम क्या है। तो ये अभी कंटिन्यूएशन में है। तो फिर कह रहा है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू ग्रैस्प द एक्सक्लूसिव मैसेज दैट द पोएम पोएट वांट टू कन्वे। फिर है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम। फिर है कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम, to enable the students to understand central ideas of the poem, to enable the students about the grammatical deviations that the poet has taken। ये एक तरीके से आपको एक ओवरव्यू देता है कि आप पोएम के संबंध में कितना कुछ जानते हैं और कितना कुछ लिख सकते हैं। तो इस वीडियो का यही एक वो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोएम के बारे में बता दिया जाए। ऐसे कहिए तो हर कोई कुछ ना कुछ लिख देता है, लेकिन जो बातें प्रभावशाली ढंग से लिखी जाती हैं वही नंबरों में क्रिएट होती हैं। क्योंकि आपको उस भीड़ में अलग दिखना है तो आपको एक तरीके के रिदमिक फ्लो में लिखना पड़ेगा और एक लॉजिकल सेंस में लिखना पड़ेगा। एक ही सेंटेंस को बार बार कहने से एग्जामिनर भी इरिटेट होता है। तो सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा एक तरीके का आपको याद रखने वाला चैप्टर है। तो इसको बार बार पढ़ने से ही आपको याद होगा।
नेक्स्ट है एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री एट डिफरेंट लेवल्स क्या होती हैं। तो प्राइमरी लेवल जो होता है, प्राइमरी लेवल में कहता है टू इनेबल द पीपल्स ऑफ लोअर क्लासेस टू एंजॉय ए पोएम। फिर कहता है कि टू इनेबल द पीपल्स टू रीड अलाउड द पोएम विद प्रॉपर रिदमिक एंड इंटोनेशन। फिर कहता है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय रिसाइटेशन इंडिविजुअल एंड और कोरस ऑफ द पोएम एंड टू डेवलप ए टेस्ट फॉर पोएट्री रीडिंग एंड राइटिंग। इस तरीके से जो इसका सार निकलता है वो यही निकलता है कि एक तरीके का जो रीडिंग और राइटिंग जो है उसके लिए टेस्ट आता है पोएट्री से, और हर आदमी को एंजॉयमेंट मिलता है इसको पढ़ के, और इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और रिदमिक मैनर होना ज़रूरी है, और हर जो लोअर क्लासेस भी इंजॉय कर सकती है। इस तरीके का हमारा प्राइमरी है। अब सेकेंडरी लेवल क्या होता है, इसमें आप देखेंगे सेकेंडरी लेवल वाइज हमने बनाया हुआ है। टू इनेबल द पीपल्स ऑफ द सेकेंडरी क्लासेस टू एंजॉय एंड appreciate the poem and its style, to appreciate music, rhythm and beauty of the poem, to develop the understanding levels of the students, to make the students understand the thought and imagination contained in the poem, and to last है to train the emotions of the students। तो इस तरीके से हो गया। अब हायर सेकेंडरी लेवल क्या होती है। हायर सेकेंडरी लेवल जो एजुकेशन का होता है उसमें हमारे जो बच्चे आते हैं उनको क्या कहते हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द पोएम, appreciate the subject matter of the poem, appreciate the image that presents the experience, appreciate the rhythmic and musical touch of the poem, and to train the emotions of the students, and to develop the imaginative power of the students, to create aesthetic sense among the students, to create love for English literature, to help the students for composing small poems based on their thoughts and their feelings on a particular theme। इस तरीके से हमारा हो गया। और अब हमारे मेथड्स आते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग पोएट्री क्या होती है। एक होता है लेक्चर मेथड है, फिर लेक्चर कम सॉन्ग मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है, रिव्यू मेथड है, मीनिंग अंडरस्टैंडिंग मेथड है, क्वेश्चन आंसर टेक्निक्स हैं, मॉडल रीडिंग है, एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स है, पैरेलल कोटेशन टेक्निक्स है, रिव्यू टेक्निक्स है एंड नरेशन टेक्निक्स है। इस तरीके से हमारा ये वीडियो जो है अब लास्ट स्टेप में पहुंच रहा है। इसमें है प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। उसके स्टेप्स क्या है, तो इसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू मैक्स ईस्टमैन, हमने एक कोट रखा है, ए सक्सेसफुल पोएट्री लेसन शुड लीव द पीपल्स विद सम इंसाइट इनटू डिलाइट एंड ब्यूटी दैट इज पोर्ट्रेट। यानी कि जिस चीज़ को आप एक पिक्चर मतलब एक पोर्ट्रेट, एक मूर्ति के रूप में स्थापित कर सकें उसकी ब्यूटी को, उस तरीके की फीलिंग देता है सक्सेसफुल पोएट्री। वही सक्सेसफुल पोएट्री है कि उसकी कुछ रूपरेखा दिखाई दे बच्चों को। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टीचिंग पोएट्री कैन बी इन्यूमरेटेड एट अंडर। इसमें स्टेप 1 में ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंड स्टेप होता है प्रिपरेशन का, थर्ड स्टेप होता है प्रेजेंटेशन का, और चौथा है असाइनमेंट का। अब हमारे जो इन स्टेप्स को हमने एलेबोरेट किया है कि क्या होते हैं। स्टेप 1 है ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोएम आर टू रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स। द ऑब्जेक्टिव्स मे बी वेरी फ्रॉम पोएम टू पोएम डिपेंडिंग अपॉन द मेन थीम ऑफ द पोएम। तो हर ऑब्जेक्टिव जो होता है वेरी कर जाता है पोएम से पोएम में, तो उसका मेन थीम जो होता है उसी के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव होता है। बिहेवियरल टर्म्स मतलब प्रैक्टिकल सेंस में होता है, मतलब आदमी के बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है हियर द इंग्लिश टीचर शुड acquaint himself and to acquaint the students with the general and specific objectives of teaching poetry। मतलब जो हमारा जो टीचर होगा उसको पता होना चाहिए कि उसको खुद को और स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये हम पोएट्री क्यों सिखा रहे हैं। फिर हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएट्री शुड बी वेल नोन बिफोर हैंड एंड इट हेल्प्स इन गाइडिंग आवर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। ये हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को भी गाइड करती है। स्टेप 2 क्या है, प्रिपरेशन। अब ये प्रिपरेशन जो होती है, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग पोएट्री इंटेल्स द फॉलोइंग सब स्टेप्स।
कुछ सब स्टेप्स हैं कि मटेरियल एड्स, किस तरीके के मटेरियल आप बनाते हैं। प्रीवियस नॉलेज, आपकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है। द इंग्लिश टीचर शुड सेलेक्ट ए मटेरियल एड दैट इज सुटेबल फॉर द पोएम। इट कैन बी ए पिक्चर डिपिक्टिंग द सीन. Material ads can also be used to explain the difficult words used in the poem, and the material ads should be economical. सबसे मेन चीज़ economical होना चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और हमारे को पिक्चर डिपेंडेंट भी हो सकता है जो उसको डिपिक्ट करे, मतलब हमारी एक सीन बना दे जो उस पोएम के बारे में बता दे ये किससे संबंधित है। अब दूसरा है प्रीवियस नॉलेज। उसमें क्या है, बिफोर टीचिंग द पोएम द टीचर शुड नो the age, previous experience, mental development and linguistic abilities of the students. The teacher should introduce the new poem on the basis of the pupil's previous knowledge. Asking previous knowledge questions helps the teacher to make a bridge between the past experience and new experiences. मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट कितना जानकारी रखता है, उस हिसाब से जो पुराना एक्सपीरियंस है और उसको जो नया एक्सपीरियंस आप दे रहे हैं, देने वाले हैं, उनके बीच में एक गैप जो बन जाता है उसको एक ब्रिज की तरह काम करे। तो इस टाइप की पोइट्री होनी चाहिए। अब हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि द टीचर शुड अराउज इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय क्रिएटिंग सिचुएशन फॉर द पोएम। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे पोएम से संबंधित कि उसमें स्टूडेंट्स में कुछ इंटरेस्ट जगे। ए पोएम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मैनी वेज, कई तरीके से आप कर सकते हैं। बाय शोइंग पिक्चर एंड आस्किंग क्वेश्चन, पिक्चर दिखा के क्वेश्चन पूछ के। बाय प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक भी उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसाइट ए पैरेलल पोएम टू द स्टूडेंट्स प्रेफरेबल फ्रॉम द सेम पोस्ट, मतलब समान उसके समान ही कोई पोएम भी आप पढ़ के सुना सकते हैं। एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ द पोएम एंड आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन कन्फर्मिंग देयर कॉम्प्रिहेंशन। Here the teacher may use mother tongue if the students do not follow the English language. आप उनकी मातृभाषा में भी उसको समझा सकते हैं स्टूडेंट्स की। The life sketch and other interesting incident from the poet's life can be given. मतलब कई बार पोएट की जो जीवनी होती है उनके बारे में भी आप उसको बता सकते हो, किस तरीके से रहे थे, क्या थे, कितने महान आदमी थे। The poem can be played on an audio video ad so that the students are able to enjoy it. कई बार इनके ऑडियो वीडियो भी मौजूद होते हैं, तो उसमें एक तरीके से वो संगीतकारों के द्वारा बनाया गया होता है, तो उसमें एक रिदमिक फ्लो होता है, आवाज़ अच्छी होती है, तो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है सुनने में और उनको याद भी हो जाता है। फिर है कि एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर विच द पोएम वॉज रिटन। उनको ये भी बताना चाहिए कि ये पोएम किस समय के लिए लिखी गई है। जैसे कोई एक पोएम है, आप यदि उसको कहें कि ये हमारे जो चाइना की लड़ाई के समय जवाहरलाल नेहरू ने लता मंगेशकर को बोला था कि ये संसद में गाइए और उनकी आंख से आंसू निकल गए थे, तो इससे जो आज की जो जनता है वो भी प्रभावित होती है कि अरे वाह, ऐसी पोएम थी उस समय, और वो पूरे अपने जो सैनिक और ये सब चीज़ उनके दिमाग में उभर के आता है, उनके अंदर जो मात्र देशभक्ति होती है वो जग जाती है और वो पोएम उनके जबान पे रट जाती है। इस तरीके से हमारा है कि इफ़ द पोएम टू बी लर्नड इज डिस्क्रिप्टिव, ए पिक्चर कैन बी शोन एंड 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ द पिक्चर शुड बी आस्क्ड। एक पिक्चर दिखा के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब स्टेटमेंट है ऑफ द एम। तो ये क्या है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम द नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ एम बाय गिविंग द टाइटल ऑफ द पोएम। द एम शुड नॉट बी ओनली पासिंग द एग्जामिनेशन। अब इसका जो एम है कि उसका टॉपिक क्या होना चाहिए, शीर्षक। शीर्षक कई बार पूछा जाता है, इसका शीर्षक बताओ, इस पोएम का शीर्षक बताओ। शीर्षक डिपिक्ट करता है पूरी पोएम को। फिर हमारा स्टेप 3 है प्रेजेंटेशन। उसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, तो प्रेजेंटेशन स्टेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। मॉडल रीडिंग होनी चाहिए, जिस्ट ऑफ द पोएम होनी चाहिए। द टीचर रीड्स द पोएम लाउडली एंड द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू लिसन केयरफुली इन रिएक्शन टू द मॉडल reading by the teacher. The teacher should always remember that the medium of poetry is music and the subject matter is emotion. यानी हमें स्टूडेंट्स के इमोशन से बांध के उनको बाध्य कर देना चाहिए कि वो इस पोएम को पढ़ें, मतलब केयरफुली सुनें। अब हमारा जिस्ट ऑफ द पोएम क्या है कि टू मेक द स्टूडेंट्स फैमिलियर विद द थीम एंड मैटर ऑफ द पोएम। द टीचर टेल्स द जिस्ट ऑफ द पोएम एंड इट इज प्रेजेंटेड इन शॉर्ट, जनरली इन फ्यू लाइन्स. At the time of presenting the gist of the poem, the teacher can use mother tongue if the students need it. उनकी मातृभाषा में भी आप पढ़ा सकते हैं। अब हमारा सी आता है लाउड रीडिंग।
मतलब लाउड एंड क्लियर होने चाहिए। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम लाउडली बाय 2 or 3 स्टूडेंट्स। द टीचर विल हेल्प देम इन रिसाइटिंग इट, मतलब 2-3 स्टूडेंट से पढ़ के सुनवानी चाहिए। फिर है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द कीवर्ड। द टीचर इज रिक्वायर्ड टू explain the keywords or key images one by one. He may write these words on blackboards. Blackboards पे भी आप लिख सकते हैं। Second recitation of by the teacher. Once again the teacher will recite the poem in the classroom and the students will follow him silently. मतलब टीचर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। फिर है कि कोरल रिसाइटेशन क्या होती है। द स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम इन कोरस लेयर ऑन लेटर ऑन दे विल रिसाइट द पोएम इंडिपेंडेंटली, मतलब उनके साथ भी पढ़ सकते हैं और फिर बाद में इंडिपेंडेंटली भी पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन है। इन दिस स्टेप द टीचर विल एक्सप्लेन द पोएम इन इंग्लिश एंड देन इन हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में या मातृभाषा में करा सकते हैं। फिर स्टेप 4 है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है। द असाइनमेंट शुड बी रिलेटेड टू सम क्रिएटिव वर्क। द टीचर में आस्क टू memorizes the lines of the poem and to write the gist of the poem. The assignment should be relevant and to the knowledge of the students, मतलब उसको याद करके आना पड़ेगा, ऐसा बोलना चाहिए टीचर को, और उनकी नॉलेज के हिसाब से ही असाइनमेंट देना चाहिए। अब हमारा आ गया इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री, मतलब हमारे गद्य और पद्य में क्या डिफरेंस है। तो प्रोज अपील्स टू द हेड एंड पोएट्री अपील्स टू द हार्ट। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मस्तिष्क को प्रोज प्रभावित करता है और पोएट्री मन और मस्तिष्क दोनों प्रभावित करती है। और सेकंड है प्रोज अपील्स टू द इंटेलेक्ट ओनली। पोएट्री इज मोर पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इट अफेक्ट्स द होल मैन, हिज सेंस, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस। वही चीज जो पहले में कही गई है। Prose is more sight and than sound, but poetry is more sound than sight. It appeals principally to ear than eye. मतलब आँख से ज़्यादा कान को अच्छा लगता है। Unlike prose, poetry is not so much read but sung. It is not so much seen but heard. The poet uses music for expression of his ideas. म्यूजिक का यूज करता है और वो गाया जाता है, सुना नहीं जाता, और वो सुना जाता है, वो गाया नहीं जाता। आप समझ गए होंगे किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। इन पोएट्री देयर इज पेकुलियर रिद्म दैट इज नॉट देयर इन प्रोज। रिदमिक होती है, वही पोएट्री होती है। इट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी ऑफ थॉट्स, ब्यूटी ऑफ मूड एंड फीलिंग्स। प्रोज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन वेयर एज पोएट्री प्रोवाइड्स डिलाइट। प्रोज जो होता है इन्फॉर्मेशन देता है, पोएट्री जो होती है मन को प्रसन्नता देती है। प्रोज इज फॉर नॉलेज एंड पोएट्री इज फॉर एप्रिसिएशन। इस तरीके का प्रोज कैन नॉट बी संग बट read, where poetry cannot read but sung. Prose is seen near, where poetry is not seen but heard near. इस तरीके से हमारा पोएट्री का सेशन भी आज पूरा हो गया। पहले प्रोज का हमने किया था, इस बार पोएट्री का किया। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा उद्देश्य भी कंप्लीट हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।